Student, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am Ms. Tasleem, your bio teacher. Today I am teaching you the topic respiratory disorders for grade 10. Now open your book on page 10. Dear student, previous video में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ब्रोंकियोटिस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एम्फीसीमिया एंड नमूनिया। ठीक है, तो जो सेकंड डिसऑर्डर्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एम्फीसीमा। This is a severe type of lung disease in which, due to extensive cough, walls of the alveoli are damaged. Environmental pollution can cause emphysema. Cigarette smoke is the most common cause. The effects of emphysema are permanent and irreversible. However, if the smoking is stopped, further damage might be reduced. एम्फीसीमा भी जो है ये लंग डिजीज़ है। ठीक है, रिस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि लंग्स में जो एल्वेलाई होते हैं वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। ठीक है, वहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन बॉडी में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस एम्फीसीमा में क्या होता है, ठीक है, ये एक सिवियर टाइप ऑफ लंग डिजीज़ है। ठीक है, एम्फीसीमा क्या है, सिवियर टाइप ऑफ लंग डिजीज़। इसमें क्या होता है कि एक्सटेंसिव कफ, बहुत ज़्यादा खांसने की वजह से, बहुत ज़्यादा कफिंग की वजह से जो एल्वेलाई होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो उसके जो वॉल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा खांसने की वजह से क्या होता है, वॉल ऑफ एल्वेलाई डैमेज। ठीक है, तो एल्वेलाई के जो वॉल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है ये बीमारी होती है। अब जो है इसकी काजेज़ क्या हैं, किस वजह से होती हैं, ये ज़्यादातर सिगरेट स्मोक। ठीक है, हमने जो स्मोकिंग के बारे में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने ये कहा था कि स्मोकिंग की वजह से बहुत सारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे रिस्पिरेटरी यानी सांस की जो है बीमारियां होती हैं। उनमें से एक बीमारी ये भी है। ठीक है, इसकी जो मेन वजह है इस बीमारी के होने की वो क्या है, सिगरेट स्मोक है। ठीक है, सिगरेट का जो धुआं है जिसमें हमने डिफरेंट केमिकल्स को डिस्कस किया था जो हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये सिगरेट की वजह से होता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन, एयर की पोल्यूशन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती हैं। इसके अलावा केमिकल्स, फ्यूम्स एंड डस्ट, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं डस्ट की वजह से ही भी हो सकती है। डिफरेंट केमिकल्स जो फ्यूम्स होते हैं उनकी वजह से जो फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं, जिनको हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, तो इस वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, इस बीमारी के अलामात क्या होते हैं, इस बीमारी में यानी इस बीमारी को हम कैसे पहचान सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन रेस्ट कंडीशन, एक नॉर्मल जो हमारी ब्रीथिंग होती है, ठीक है, जो हम आराम से अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक सांस ले रहे होते हैं। एक इस तरह होता है कि जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तब हमारी सांस फूल जाती है, वो वाली नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारी जो है वो ब्रीथ की जो है शॉर्टनेस होती है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में भी बैठे होते हैं तो उस टाइम पे भी हमारी जो ब्रीथ होती है, हमारी सांस जो होती है वो फूल जाती है, सांस लेने में हमें मुश्किल होती है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। जब ये वाली कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि यानी हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में कोई गड़बड़ है, इसमें कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है कि इसमें जो इसकी अलामत क्या होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन रेस्ट कंडीशन। हालत सुकून में भी अगर हमारी सांस में मसला हो रहा है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इससे हमें कोई रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके असरात क्या हैं, कि आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि एम्फीसीमा आर परमानेंट,
एंड इनरिवर्सिबल। ठीक है, एम्फीसीमिया क्या है, परमानेंट है। परमानेंट हम कहते हैं मुस्तकिल को, जो अगर एक दफ़ा इसके सेल डैमेज हो गए तो वो डैमेज हो जाते हैं, उसको हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो हम ठीक, यानी जो हमारे सेल्स होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये परमानेंट होते हैं। अगर जितने आपके सेल डैमेज हुए हैं, ठीक है, वो डैमेज ही रहेंगे, उनको हम सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनरिवर्सिबल है, हम उसको वापस सही नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस बीमारी में मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन वो मेडिसिन जो होते हैं वो क्या होंगे कि मज़ीद जो हैं सेल्स को डैमेज होने से रोकेगा, लेकिन जो डैमेज सेल्स हैं उनको हम दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन के। तो इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है कि ऑन द स्पॉट हम स्मोकिंग को रोक दें। ठीक है, अगर कोई स्मोकर है, उसको ये बीमारी है, तो उसको चाहिए कि वो उसी टाइम पे स्मोकिंग को छोड़ दे, ताकि जितने सेल डैमेज हुए हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे मज़ीद जो सेल है वो डैमेज होने से बच जाए। ठीक है, आपकी बुक में जो है ये डायग्राम है, नॉर्मल ब्रोंकियल एल्विलाई। ठीक है, ये नॉर्मल सेल हैं, जबकि जिनको इन्फीसीमिया होता है, ठीक है, तो उस वक्त इस एल्विलाई की जो स्ट्रक्चर देखे ये किस फॉर्म में आया है, बिल्कुल इसकी शेप जो है वो बिगड़ गई है, क्योंकि ज़्यादा खांसने की वजह से जो एल्विलाई होते हैं इसके वॉल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है निमोनिया। Pneumonia is an inflammation in the lungs due to infection in the alveoli. Due to pneumonia, the alveoli are filled with pus. It is caused by bacteria, viruses, or fungi. General symptoms of pneumonia are cold, upper respiratory infections, for example, sneezing, sore throat, cough, which are often followed by high fever, sometimes as high as 140 Fahrenheit, shaking, chills, and cough with sputum production. एम्फीसीमिया भी जो है ये भी क्या है, लंग डिसऑर्डर है। ठीक है, ये भी सांस की ही बीमारी है। नमूनिया ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, मींस लंग्स। ठीक है, नमूनिया जो है ये क्या है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है लंग्स। तो ये बीमारी भी लंग्स से ही रिलेटेड है, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। अब इस बीमारी में क्या होता है कि यहाँ पे भी लंग्स जो होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है कि यहाँ पे जो एल्विलाई होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से सारा का सारा एल्विलाई जो होता है वो किससे भर जाता है, पस से। ठीक है, एल्विलाई जो होते हैं वो हमारे फिल्ड होते हैं विथ पस, वहाँ पे पस आ जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें सांस लेने में फिर मसला होता है, क्योंकि जब लंग्स की स्ट्रक्चर में अगर यानी चेंजेस आ जाए, वो बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, उससे इंसान को जो होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये निमोनिया जो है ये भी क्या है, लंग्स की इन्फ्लेमेशन है, और वो इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है, एल्विलाई में पस जमा होने की वजह से होती है। इसकी काजिज़ क्या है, किस वजह से ये बीमारी हो सकती है। इसकी काजिज़ में हमारे पास वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, यानी ये जो 3-4 हैं, इनकी वजह से हमें ये बीमारी हो सकती है। इसके सिम्पटम्स में क्या है, यानी इसके अलामात क्या हैं, कोल्ड यानी हमें सर्दी लगती हैं। ठीक है, स्नीजिंग, सॉर थ्रोट, गले में ख़राश होती हैं, कफिंग होती, खांसी होती है विथ स्प्यूटम के साथ जो होती है कफिंग होती है, हाई फीवर होता है जो क्या है 40 फ़ारेनहाइट। इसके अलावा मुसलसल बॉडी जो है वो शेकिंग, चिल, यानी मुसलसल बॉडी जो है वो कांपता रहता है। ठीक है, तो ये इसके अलामात हैं। और इसकी ट्रीटमेंट में जो है हम जो है डिफरेंट मेडिसिन्स लेते हैं। ठीक है, उस मेडिसिन के साथ साथ एक और ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना है, यानी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी की वजह से क्या होगा कि जो एल्विलाई में लंग जो पस वगैरह होते हैं वो साथ साथ रिमूव होते जाएंगे और हमें सांस लेने में आसानी होगी। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।